नमस्कार. सीमेवर जाऊन देशाचं रक्षण करणं ही तर देशसेवा आहेच, पण प्रत्येकालाच तिथे जाणं शक्य नाही. मग त्याही पलीकडे देशसेवेचा अर्थ काय? तर प्रत्येकाने आपले कर्तव्य चोख बजावणे आणि समाजासाठी आपण काहीतरी देणं लागतो ही भावना ठेवून त्या दृष्टीने काम करणे. कोरोनाने निर्माण केलेल्या नकारात्मकतेमध्ये आज एक अत्यंत सकारात्मक विचार घेऊन आम्ही तुमच्यासमोर येत आहोत. ध्येयवादाने भारलेले 3 तरुण आज आपल्या समवेत आहेत. आज राष्ट्रीय कौशल्य युवा दिन आहे आणि त्यानिमित्तानं आम्ही आज 3 तरुणांशी आपली ओळख करून देणार आहोत. हे तरुण आहेत शाश्वत, राहुल आणि अभिनव. हे नेमकं काय करतात हे आपण जाणून घेऊया आणि मला वाटतं की त्यांचं उदाहरण आपण सगळ्यांनीच आपल्या समोर ठेवूया. शाश्वत, आपके बारे में हमें बता दीजिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए आपका. मैम, मेरा नाम शाश्वत है. मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से की है और बाद में मैं एनआईटी दिल्ली के साथ जुड़ा रहा. मेरे साथ में अभिनव सर और राहुल सर हैं. अभिनव सर ने अपनी बैचलर्स डिग्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से की है और राहुल सर ने अपनी बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से की है. हम तीनों ने सिनर्जी लर्निंग की फाउंडेशन रखी थी लास्ट ईयर और फाउंडेशन रखने का रीज़न बहुत बड़ा ये था कि जैसे ही लॉकडाउन आया लास्ट ईयर तो बहुत सारे बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और जिनके पास घर पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, उनको एजुकेशन अफोर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. उसके पहले मुझे बताओ कि आप तीनों इकट्ठा कैसे आए और श्रीनगर, दिल्ली से बेलगाम तक आपका रास्ता, यहाँ तक आपकी जर्नी कैसी हुई? हम एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे जो एजुकेशन इंडस्ट्री में बेस्ड थी और हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था बिफोर द लॉकडाउन. लॉकडाउन के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए जहाँ पर एक बच्चे के पास ढेर सारे बच्चे एक मोबाइल फ़ोन से क्लासेस अटेंड कर रहे थे और वो सारे प्रॉब्लम्स हम भी समझ रहे थे जब हम क्लासेस लेते थे अपने पुराने कंपनी के लिए. उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि जब बच्चे इतना प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सभी लोग उस समय कंट्री को अपने अपने तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे. कोई गरीबों को खाना प्रोवाइड कर रहा था और हमारे पास जो चीज़ें थी प्रोवाइड करने के लिए दैट वाज एजुकेशन. हमने डिसाइड किया कि हाँ, दिस इज़ ये बहुत एक अच्छा वे है कंट्री को सर्व करने का और क्यों ना हम कोशिश करें और ऐसा कोई आइडिया लेके आएँ जिससे कि हम वो बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या अफोर्डेबल एजुकेशन अभी के लिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, घर की इकोनॉमिक कंडीशन, उनको हम कुछ अपने तरीके से अपने ऐप के थ्रू, अपनी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू इंगेज करें और हाँ, उनको कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँ. राहुल, हमें बताइए आप सिनर्जी से कैसे जुड़े हो और आपका गोल क्या है? क्योंकि आईआईटी इतनी अच्छी डिग्री है आपके पास, आपको बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती थी, लेकिन आपने ये रास्ता क्यों चुना है? मैम, सबसे पहले तो मैं एनआईटी से हूँ. आईआईटी से अभिनव सर है. ऐसा है कि मैम, हम लोग भी जब अपने बैचलर्स डेज से पहले हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे अपने पढ़ाई के लिए, वी हैव ऑल बीन वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स बट वी फेल्ट समवेयर कि द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टीचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द करियर फॉर अ स्टूडेंट. स्टूडेंट्स को जब तक एक टीचर बताता नहीं है या इंस्पायर नहीं करता है कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती है या कैसे की जा सकती हैं, एक ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईआईटी या नीट हुआ, वो सारे बहुत डिफ़िकल्ट है क्रैक करने के लिए. तो हम लोगों ने ये चीज़ इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले तो हम लोग बेलगाम में ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पेरेंट्स हैं, वो लोग आईआईटी या मेडिकल का इतना समझते नहीं है कि क्या चीज़ है ये. वो लोग ये ऐसा सोचते हैं कि 12th हो जाए, 10th हो जाए, 12th हो जाए, उसके बाद 1 महीने बैठ के पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम्स क्रैक करेंगे. इसी सोच को हम लोग बदलने के लिए हम लोगों ने ठाना कि हम लोग बेलगाम में ही रहेंगे एंड विल बी वर्किंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एंड विल बी सीइंग कि हम लोग का इस कंट्रीब्यूशन से आउटपुट क्या हो रहा है. इफ़ वी सी दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव चेंज देन वी माइट थिंक अबाउट स्टेइंग फॉर लेटर. अभिनव, हमें बताइए कि आज बच्चों को जो पढ़ाने में दिक्कत आती है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स का फोर्स बहुत ज़्यादा है, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में बहुत कम पेरेंट्स सोचते हैं. आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स ने अपनी माइंडसेट बदलनी है या बच्चों ने अपना इंटरेस्ट बदलना है? मैम, ऐसा है कि सबसे पहले ये रीज़न जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और स्पेशली हम लोग ये पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, इज़ बिकॉज जब बच्चे 7th 8th 9th 10th में होते हैं, जब वो टाइम होता है जब वो अपना इंटरेस्ट पता करें या जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोजर मिले,
तो वो कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी है कि हमारे करिकुलम में या हमारे जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई होती है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है 7th 8th 9th 10th क्लासेस में कि क्या उनका इंटरेस्ट है, उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्या इंटरेस्ट है या क्या आगे जाके वो करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जब 10th के बाद बच्चों को SSLC के बाद जब एक डिसीजन लेना होता है, जब बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो ना उनके पास बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होती है और ना ही उनको अपना कुछ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पता होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो या तो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं कि अरे मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, या फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स के प्रेशर में जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो करने लग जाते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि यंग एज से ही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज किया जाए और यंग एज से ही उनको कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी सही गाइडेंस मिले कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर उनको फॉर एग्जांपल साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस में वो आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर उनको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स में जाके क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या कर सकते हैं। तो एक सही एज पे सही गाइडेंस मिलना जो है बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं उसमें हमारा रोल एज एजुकेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सारे पेरेंट्स जो हैं उनके पास इतना नॉलेज या उनके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो जो है गाइड करें। तो कहीं ना कहीं हमारा रोल और हमारा इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे। राहुल, आप जो अभी बच्चों को सिखाने वाले हो, जो 5 बच्चे आप चुनने वाले हो, 5 फॉर्चुनेट 5 करके आपने उसको नाम दिया है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? मैम, हम लोगों ने ऐसा एक फॉर्चुनेट 5 का प्रोग्राम रखा है जिससे हम लोग हर क्लास के 5 जो सबसे बहुत इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं लेकिन बहुत ही एकेडमिकली इंक्लाइंड है, उन्हें चूज़ करना है। अब क्राइटेरिया ऐसा है कि मैम हम लोगों ने एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा है, बट मोस्टली उसके आधार पे हम लोग नहीं देखेंगे। मोस्टली हम लोग ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं एकेडमिकली इंक्लाइंड कितना है, कि जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं दे शुड नॉट ओनली बी हैप्पी विथ कि क्यों हो रहा है, उनको समझना भी चाहिए अच्छा ऐसा हो रहा है, देन दे शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम वैसे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 5 वैसे स्टूडेंट्स की जो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द हाउ ऑफ द टॉपिक, एंड उसके बाद विल बी हैविंग अ फ्यू मोर क्राइटेरियंस, जैसे हम लोग टेस्ट लेंगे, हम लोग उनसे बात करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट विल मेक अ क्वालिटेटिव डिसीजन कि किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? एक जो ट्रेंड नॉर्थ इंडिया में भी है और अभी हमने साउथ इंडिया में भी देखा जब से हम बेलगाम में पढ़ाने लग गए हैं बच्चों को, वो ये है कि पेरेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ उनका बच्चा क्या SSLC में स्कोर कर रहा है उस पर बेस्ड ये डिसीजन लेते हैं कि बच्चे को कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, जो कि बहुत गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें कोई बच्चे का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में नहीं है और फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेता है और उस वजह से उसके पेरेंट्स ये प्रेशर डालते हैं उस पर कि नहीं, बिकॉज उसने 99% 98% मार्क्स स्कोर किए हैं इसलिए वो डिज़र्व करता है कि उसे इंजीनियरिंग फील्ड ही चूज़ करनी चाहिए। तो सिनर्जी लर्निंग और फॉर्चुनेट 5 प्रोग्राम के थ्रू हम ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ 2 चीज़ें, पेरेंट्स जब वो बच्चा क्लास 10th का एग्ज़ाम लिखने वाला है उसके 1 मंथ पहले से बहुत पॉजिटिव टॉक्स करने लग जाएं और बच्चे की मेंटालिटी को समझें कि बच्चे का इंटरेस्ट या बच्चा किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। कभी भी किसी भी बच्चे का ऑन द बेसिस ऑफ उसके SSLC मार्क्स ये पेरेंट्स अपना डिसीजन बच्चे पर ना डालें कि आपको ये चीज़ चूज़ करनी है। और एक और चीज़ मैम, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी भारत में, अभी हमने बेलगाम से शुरुआत की है, जितने भी भारत में Tier 2 सिटीज़ के बच्चे हैं जो एक्चुअली ब्रेन ड्रेन हो रहा है Tier 2 सिटीज़ से, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद में जाकर के बच्चे दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अब एज अ टीचर या एज अ सर्वर्स ऑफ नेशन हमारी कोशिश है कि हम सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, सेम टेक्निकल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन भी प्रोवाइड करें बच्चों को Tier 2 सिटीज़ में, तो जिससे कि बच्चों को कभी बाहर ना जाना पड़े छोटे छोटे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, इस तरह की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ये जो फॉर्चुनेट 5 आप चुन रहे हैं उनका पूरा खर्चा, पूरा ये सब आप उठाएंगे? हाँ, फॉर्चुनेट 5 प्रोग्राम में जैसे सर ने बताया कि 2 लेवल पे हम बच्चों को स्क्रीन कर रहे हैं। जो पहला टेस्ट है वो है आकांक्षा, जहाँ पर हम बच्चों को अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज या तो हिंदी या तो इंग्लिश में ये लिखने को बोलेंगे कि वो क्यों इंजीनियरिंग और मेडिकल गोल ही चूज़ करना चाहते हैं, क्या ड्राइविंग फोर्स है, क्या उन्होंने अपने किसी सीनियर को, अपने भैया को, अपने नेबर को देखा जिन्होंने इस फील्ड में एक्सेल किया।
सो वो फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है। और जो सेकंड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है ऑफ कोर्स वो एकेडमिक बेस्ड है कि वो बच्चा कितना उसका आईक्यू कैसा है। सेकेंडली इस चीज़ में हम सारे के सारे एजुकेशनल टूल्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे मॉड्यूल्स, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स अगर हमारे और लाइव क्लासेस उनको अटेंड करने के लिए चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। और इस पूरे फॉर्चुनेट 5 प्रोग्राम में हमारा सपोर्ट कर रही है एक फाउंडेशन, श्रेष्ठा फाउंडेशन। उनकी तरफ से जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं वो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से सारे एजुकेशनल टूल्स जैसे बुक्स, कॉपीज़, बैग्स, पेंसिल, पेन, रफ कॉपीज़, वो सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। मुलांच्या गुणावरती त्यांची क्षमता ठरवू नका. मुलांना नेमकं काय हवं आहे त्याचं आधीपासून निरीक्षण करा आणि त्यांच्या निवडीला स्वातंत्र्य द्या, असं हे तरुण सांगतच आहेत. पण त्याचवेळी आम्ही सीमेवर जाऊ शकत नाही, पण आम्ही मुलांना जितकं होईल तितकं उत्तम दर्जाचं शिक्षण देऊ शकतो आणि ती आमच्या दृष्टीने देशसेवा आहे असंही ते मानतायत. असे जर 5-50 तरुण आपल्याला आपल्या आसपास भेटले तर आपल्या देशाचं आणि समाजाचं चित्र नक्कीच बदलून जाणार आहे. फॉर्च्युनेट 5 जे असतील त्यांच्यासाठी आपण शुभेच्छा देऊयातच, पण ह्या सगळ्या मंडळींच्या, ह्या तरुणांच्या कार्यक्रमाला, त्यांच्या उपक्रमाला आपण शुभेच्छा देऊया. कॅमेरामन वसंत कुमारसह मी मनीषा, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेळगाव. परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची. गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्यची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य.